हेलो दोस्तों, आज भी हम शब्दमंडल के नियम में प्रयुक्त शब्दावली पढ़ेंगे। इससे पहले हम सब 6 शब्द पढ़ चुके हैं, उसके आगे आज पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। 7वां शब्द है संकरण। संकरण के में हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इसकी परिभाषा है तुलनात्मक लक्षण वाले पौधों में क्रॉस कराने की प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। जब तुलनात्मक पौधों के बीच यानी कि एक कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल, कैपिटल आर लाल रंग को प्रदर्शित करता है, स्मॉल आर सफ़ेद रंग को प्रदर्शित करता है। इन दोनों के बीच जब क्रॉस कराते हैं तो इस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। और जो प्राप्त होता है कैपिटल आर स्मॉल आर, इसे संकर कहते हैं। संकर को इंग्लिश में हाइब्रिड कहते हैं। आप सब हाइब्रिड बीज के बारे में पढ़े होंगे, सुने होंगे। हाइब्रिड बीज बोए हैं तो हाइब्रिड बीज इसी तरह प्राप्त होता है। एक अच्छी क्वालिटी का बीज रहेगा और एक ख़राब क्वालिटी का बीज रहेगा, तो उन दोनों के बीच संकरण करा के और हाइब्रिड बना के उसको बाज़ार में बेचा जाता है और हम सब लेके खेतों में बोते हैं। उसके बाद है प्रथम पुत्री पीढ़ी। इसकी परिभाषा है 2 जनकों के मध्य संकरण कराने के बाद उत्पन्न पीढ़ी को F1 पीढ़ी या प्रथम पुत्री पीढ़ी कहते हैं। जैसे 2 जनक हैं, इनके बीच जो संकरण कराया जाता है, संकरण करने के बाद जो संकर प्राप्त होता है उसी को कहते हैं F1 पीढ़ी। यानी कि माता पिता हैं, उनको संकरण कराने के बाद उनके बीच यानी उनके बीच क्रॉस कराने के बाद जो उनका पुत्र बनेगा या पुत्री बनेगी उसे कहेंगे F1 पीढ़ी या प्रथम पुत्री पीढ़ी। उसके बाद द्वितीय पुत्री पीढ़ी शब्द प्रयोग किए। द्वितीय पुत्री पीढ़ी जब F1 पीढ़ी के मध्य संकरण के बाद उत्पन्न पीढ़ी होती है उसे F2 पीढ़ी या द्वितीय पुत्री पीढ़ी कहते हैं। जैसे F1 पीढ़ी में कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुआ था, वही का फिर से संकरण कराया जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इन दोनों के बीच जब क्रॉस कराया जाता है तब जो प्राप्त होता है उसे कहते हैं F2 पीढ़ी। तो कैपिटल टी से होगा और कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। यानी कि जब F1 पीढ़ी को हम पुनः बो देंगे जो प्राप्त हुआ है, उसके बाद जो मिलेगा हमको तो उसे कहेंगे F2 पीढ़ी या द्वितीय पुत्री पीढ़ी। इसके बाद समलक्षणी अनुपात, जिसे कहेंगे फिनोटाइप रेशियो। जब हम किसी जीव के बाह्य लक्षण को देखते हैं तो उसे समलक्षणी अनुपात कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में चेकअप किया गया, मतलब कि F1 पीढ़ी है, F1 पीढ़ी में सभी पौधे संकर प्राप्त होते हैं, इसको हमने कल ही बता दिया था। तो उसके बाद जब F2 पीढ़ी में हम लोग बोते हैं उसको, तो F2 पीढ़ी में बोने के बाद जो पौधे मिलते हैं तो उसमें कुछ बौने होंगे, कुछ संकर होंगे, कुछ लंबे होते हैं, तो उसमें उसका अनुपात देखते हैं। तो इसके बीच क्रॉस कराया गया है, क्रॉस कराने की प्रक्रिया आप लोग को पता है। तो इसमें देख रहे हैं एक लंबा है, इसमें भी एक कैपिटल टी, इसमें भी एक कैपिटल टी, इसको भी लंबा मानेंगे, बौना तो कहेंगे नहीं। तो इसमें 3 लंबे हैं, 1 बौने हैं। उसके लक्षण के ऊपर हिसाब से कोई 5 फुट है, कोई 5 फुट में 1 इंच कम है, तो उसको भी हम सब लंबा में गिनती कर लेंगे। तो उसी तरह ये सब लंबे हैं तो इसका 3 अनुपात बन गया और जो सबसे छोटा है उसका 1 अनुपात है। तो जब उसको बाहर से यानी कि किसी भी जीव हो उनको जब बाहर से देखेंगे तो सब लंबे लंबे हैं, उनका अनुपात 3, और जो एकदम छोटा है उसका अनुपात 1। तो उसे कहेंगे समलक्षणी अनुपात, यानी बाहर से जब किसी लक्षण को देखेंगे तो। समजीनी अनुपात, जीनोटाइप रेशियो। जब हम किसी जीव की गणना जीन के आधार पर करते हैं तो उसे समजीनी अनुपात, जैसे हम इसी में देखेंगे तो एक कैपिटल टी इसे शुद्ध लंबा कहेंगे और इसे इन दोनों को संकर कहेंगे और ये बौना है। तो इनका अनुपात बनेगा 1:2:1। जब जीन के आधार पे देखेंगे कौन कितना फीट है, 5 फीट वाले को अलग, 4 फीट वाले को अलग, 5.2 है तो उसको अलग। इस तरह से जब इसको जीन के आधार पे देखेंगे तो उसे कहेंगे समजीनी अनुपात। ठीक, इसका अनुपात जो है हमको F2 पीढ़ी में ही पता चलता है, समलक्षणी हो या समजीनी अनुपात हो, F2 पीढ़ी में पता चलता है। अब है संकर पूर्वज संकरण, बैक क्रॉस। विषम युग्मजी में जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी है, और समयुग्मजी में प्रभावी लक्षण कैपिटल टी, अप्रभावी लक्षण स्मॉल टी के बीच जब हम क्रॉस कराते हैं तो इसे कहते हैं संकर पूर्वज संकरण। नाम से पता चला संकर मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी,
और पूर्वज जो है यही है, समयुग्मजी लक्षण है, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी सबसे पहले इन्हीं का क्रॉस होता है तो जाके हमको ये मिलते हैं ना संकर। तो संकर का जो है पूर्वज के साथ संकरण कराया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, तो देखते हैं। कैपिटल टी है, ये प्रभावी लक्षण है और ये संकर है। इन सब के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त हो रहा है। तो देख रहे हैं 50% लंबे प्राप्त हो रहे हैं और 50% संकर प्राप्त हो रहे हैं। यही अप्रभावी लक्षण से करा रहे हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। इसमें भी देख रहे हैं 50% संकर हैं और 50% बौने हैं। तो यही है संकर पूर्वज संकरण। बहुत ही आसान परिभाषा है। विषम युग्मजी और समयुग्मजी के बीच जब क्रॉस कराते हैं तो इसे कहते हैं संकर पूर्वज संकरण। उसके बाद है परीक्षण संकरण, जिसे कहेंगे टेस्ट क्रॉस। जब हम प्रभावी जीनोटाइप में यह जानना चाहते हैं कि यह समयुग्मजी है या विषम युग्मजी है तो हम संकर पौधे का शुद्ध अप्रभावी से क्रॉस कराते हैं। संकर पौधे हैं, इनका शुद्ध अप्रभावी से क्रॉस कराते हैं तो उसे कहते हैं परीक्षण संकरण। बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इन्हीं दोनों में अंतर आप लोग को जानना है, परीक्षण संकरण में और संकर पूर्वज संकरण में। संकर पूर्वज संकरण में यही कैपिटल टी और स्मॉल टी रहते हैं और इसमें इन दोनों में से चाहे जो दे दिया गया, यानी समयुग्मजी में चाहे प्रभावी लक्षण है चाहे अप्रभावी, दोनों से क्रॉस होता है संकर पूर्वज संकरण में। लेकिन परीक्षण में संकर तो रहेंगे, संकर दोनों में रहेंगे, लेकिन इसमें केवल परीक्षण में अप्रभावी लक्षण को लिया जाता है, प्रभावी को नहीं लिया जाता है। संकर पूर्वज संकरण में दोनों, यानी बैक क्रॉस में दोनों लिया जाता है और टेस्ट क्रॉस में केवल संकर रहेंगे, संकर के साथ केवल अप्रभावी से। इसका एग्जाम्पल यही रहेगा, अप्रभावी से संकर के साथ क्रिया हो जाएगा। तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और यहाँ पे स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। इसमें भी 50% अप्रभावी, 50% बौने और 50% संकर प्राप्त होते हैं। बस आज के लिए इतना ही। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे बहुत ज़रूरी पढ़िएगा, क्योंकि हर बार एग्ज़ाम में पूछता है टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और जो कुछ भी समझ में आया कमेंट करके ज़रूर बताया करिए ताकि हम उसको फिर से समझा सकें।